हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम करने वाले हमारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग होता क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। इट इन्वॉल्व एंड सेल ऑफ अ कंपनी रिसीवेबल टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नोन एज फैक्टर। यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया कि एक फर्म है, मान लो वो क्या करती है, अपने कस्टमर को क्रेडिट पे सामान बेचती है, बदले में उनको रिसीवेबल्स मिल जाते हैं कि हाँ 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो कस्टमर क्या करेगा, फर्म को पैसा दे देगा, वापस रिटर्न कर देगा जो भी उसने उधार में सामान लिया है। अब फर्म क्या है, फर्म कहती है कि भाई हम इतना टाइम वेट नहीं कर सकते। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास जाती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, उस रिसीवेबल को लेते हैं, डिस्काउंट काटते हैं, ठीक है, अपना इंटरेस्ट काटते हैं और पैसा जो है किसको दे देते हैं, फर्म्स को दे देते हैं। तो इसी बात को हम क्या कहते हैं, फैक्टरिंग बोलते हैं। कि जब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के थ्रू एक फर्म क्या करती है, अपना पैसा ले लेती है, यानी कि उसको 2 या 3 महीने अब फर्म को वेट नहीं करना पड़ता कि कब 2 महीने होंगे 3 महीने होंगे उसके बाद पैसा मिलेगा। नहीं, एक फर्म ने अपने कस्टमर को उधार में सामान दिया, बदले में उसने सिक्योरिटी के रूप में रिसीवेबल्स को ले लिया, ठीक है, एक प्रूफ ले लिया कि हाँ भाई इसको 2 महीने बाद पैसा देना है, ठीक है। वो कस्टमर क्या करता है, साइन भी करता है। अब फर्म कहती है कि भाई हम इतना 2 महीने 3 महीने इंतजार नहीं कर सकते। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहते हैं कोई बात नहीं, हम डिस्काउंट करते हैं, ठीक है, हम अपना इंटरेस्ट इस पे काट लेंगे और आपको पैसा दे देंगे। आपको अब अपने कस्टमर से पैसा रिकवर करने की ज़रूरत नहीं है, हम 2 महीने बाद जाके हम जो है पैसा रिकवर कर लेंगे। अब यहाँ पे किसका, फर्म का क्या फ़ायदा हुआ, फर्म को हाथों हाथ जो है पैसा मिल गया, वेट नहीं करना पड़ा, ठीक है, कस्टमर को उसका क्रेडिट मिल गया 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए जितना चाहता था। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसका क्या फ़ायदा हुआ, उसको प्रॉफिट हो गया, उसने क्या कर लिया, इंटरेस्ट जो है वो काट लिया। मान लो 1 लाख रुपए का कस्टमर से क्या, कस्टमर ने सामान खरीदा, कस्टमर ने कहा 1 लाख रुपए मैं बाद में दूंगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने कहा भाई फर्म को कि अगर तुम 95,000 रुपये ले रहे हो तो ले लो, ठीक है। फर्म ने कहा ठीक है चलो 95,000 दे दो। फर्म, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या करेगा, फर्म को तो 95,000 दे रहा है लेकिन कस्टमर से 1 लाख रुपए खुद ले लेगा। तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसका 5,000 रुपीज़ का फायदा हो गया। तो इसको हम बोलते हैं फैक्टरिंग। इसी बात को हम यहाँ पे समझेंगे। इट इन्वॉल्व एन सेल ऑफ अ कंपनी रिसीवेबल। जो कंपनी के जो रिसीवेबल थे उसको किसको सेल कर दिया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को सेल कर दिया, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। व्हेन रिसीवेबल आर फैक्टर्ड टाइटल पासिस ऑन टू द फैक्टर। यानी कि जब रिसीवेबल्स को फैक्टर कराया जाता है तो जो टाइटल है उस रिसीवेबल का वो किसको ट्रांसफर हो जाता है, उस फैक्टर को, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को ट्रांसफर हो जाएगा। टाइटल passes on to the factor and the receivable no longer appear on the company's balance sheet। अब जो रिसीवेबल्स था, ठीक है, जो ट्रेड रिसीवेबल्स था, अब वो कंपनी के बैलेंस शीट में तो दिखेगा नहीं क्योंकि उसको तो कंपनी ने एनकैश करवा लिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, फैक्टर से, ठीक है। अब फैक्टरिंग प्रोवाइड क्विक एंड कन्वीनियंट फंडिंग टू ग्रोइंग कंपनीज हु नीड कैपिटल टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। अब फैक्टरिंग क्या करती है, फैक्टरिंग के थ्रू एक फर्म को क्विकली वे में जो है वो पैसा मिल गया, फर्म को वेट नहीं करना पड़ता अपने पैसों के लिए। इन किन फर्म को पैसे की ज़रूरत होती है, जो फर्म अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहती है, उसको इंस्टेंट पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसको फैक्टरिंग के थ्रू जो है पैसा इंस्टेंटली मिल जाता है। टू डू दिस फैक्टर परचेज क्रेडिट वर्दी अकाउंट रिसीवेबल एट अ स्मॉल डिस्काउंट एंड फंड द कंपनी विद इमीडिएट कैश। ऐसा, अब फैक्टर क्या करता है, फैक्टर करता है कि जो उसके अकाउंट रिसीवेबल्स है उस कंपनी के, उसको परचेज कर लेता है डिस्काउंट पे, ठीक है, और कंपनी को इमीडिएट तरीके से कैश प्रोवाइड कर देता है। फैक्टर टर्न योर रिसीवेबल इनटू कैश टुडे इंस्टेड ऑफ वेटिंग टू बी पेड एट अ फ्यूचर डेट। यानी कि फैक्टरिंग क्या करता है, आपके रिसीवेबल को आज ही कैश में कन्वर्ट कर देगा, आपको जो है लंबे टाइम तक जो है वेट नहीं करना पड़ता फ्यूचर डेट तक। फैक्टर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द कंपनी फॉर फैक्टरिंग रिसीवेबल एंड टर्म अंडर विच इट इज रेडी टू एडवांस फंड। यानी कि फैक्टर और कंपनी क्या करती है, आपस में एक एग्रीमेंट के अंदर आती है कि किन जो है फैक्टर की वजह से या फिर किन टर्म्स और कंडीशन पे वो जो है फर्म को पैसा देने के लिए तैयार है, किस डिस्काउंट रेट पे पैसा देने के लिए तैयार है। द फर्म सेंड द कस्टमर परचेज ऑर्डर टू द फैक्टर टू डू अ क्रेडिट वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल। यानी कि एक फर्म जिसने क्रेडिट पे सामान भेजा, जिसके पास अकाउंट रिसीवेबल है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास गई कि भाई ये रिसीवेबल तुम ले लो, मेरे को पैसा दे दो, जो चार्ज काटने काट लो। फैक्टर कहता है ठीक है, लेकिन जो हम तुमने सामान बेचा है ना, वो हम कस्टमर का जो परचेज ऑर्डर है उसको हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि जो कस्टमर है क्या वो पे करने के लिए तैयार है, क्या वो सही है, क्या हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। पहले वो क्या करते हैं, फैक्टर चेक करते हैं, क्रेडिट वेरिफिकेशन करते हैं, अप्रूवल
मिलने के बाद ही क्या करते हैं, वो पैसा जो है फर्म को देते हैं। फैक्टर कंफर्म विलिंगनेस टू एडवांस फंड बेस्ड ऑन द क्रेडिट रिस्क इवैल्यूएशन, जो भी क्रेडिट रिस्क है, कितना रिस्क है, उस सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करने के बाद ही फर्म को पैसा दिया जाता है। बेस्ड ऑन दिस कंफर्मेशन द कस्टमर इज इन्फॉर्म दैट द रिसीवेबल हैव बीन सोल्ड एंड दैट द पेमेंट मस्ट बी मेड डायरेक्टली टू द फैक्टर। मान लो सारा काम हो गया, फर्म को उसका पैसा मिल गया, ठीक है, फैक्टर को क्या मिल गया, वो ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल मिल गया। अब 2 महीने बाद जो है वो कस्टमर से पैसा लेगा। अब यहाँ पे फर्म क्या करती है, कंपनी क्या करती है, अपने कस्टमर को कहती है भाई तुम्हें मेरे को 2 महीने बाद पैसा नहीं देना, मैंने वो जो अकाउंट रिसीवेबल था वो मैंने फैक्टर को दे दिया, इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को दे दिया, अब तुम पैसा है ना उनको जाके देना 2 महीने बाद, ठीक है, अब तुम्हारा मेरा कोई लेन देन नहीं रहा। Factoring allows the firm to use its own hard-earned assets to create cash for the growth need of the business today। यानी कि फैक्टर क्या करते हैं, अलाउ करते हैं एक फर्म को कि वो अपना मेहनत का कमाया हुआ जो असेट्स है, जो कि रिसीवेबल है, उसका यूज कर सकता है, ठीक है, ताकि उसको कैश में कन्वर्ट करवा सकता है, ताकि वो अपनी बिजनेस की जो ग्रोथ नीड्स है उसको क्या कर सके, फुलफिल कर सके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फैक्टर क्या है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अभी भी कहीं पे भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।